जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने घुसपैठियों को मार गिराया। भारत ने चीन पाकिस्तान को दिया झटका, अरुणाचल के बाद कश्मीर में G20 बैठक की तारीख तय, दोनों देशों को थी आपत्ति। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज जारी हो सकती है कर्नाटक चुनाव की लिस्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाया वर्किंग प्रेसिडेंट। 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी। द्वारका में जन्माष्टमी से शुरू होगा देवभूमि कॉरिडोर, भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनेगी, महाकाल कॉरिडोर की तरह जोड़े जाएंगे मंदिर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,357 केस, 11 मौतें। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र में नए केस घटे। देश में हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 2 को कोरोना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज झांसी दौरा है। विकास भवन के बीडीओ ब्लॉक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। साथ ही दीनदयाल सभागार में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन का हिस्सा होंगे। विकास भवन के बीडीओ ब्लॉक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दीनदयाल सभागार में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विकास भवन के बीडीओ ब्लॉक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इस बीच कार्यकर्ताओं से बातचीत। इस झांसी दौरे के दौरान बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे अयोध्या। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे सीएम शिंदे। तो महाराष्ट्र के सीएम शिंदे अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या दौरा है, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचे। तो रामलला के जलाभिषेक का जो भव्य कार्यक्रम होगा आने वाले समय में, उस लिहाज से और साथ ही अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ये अयोध्या जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है।
हनुमानगढ़ी के साथ साथ रामलला के दर्शन करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के भी इंतजामात चाक चौबंद किए गए हैं। हालांकि पहले से ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तो महाराष्ट्र में इस दौरे को लेकर जो सियासी पारा है वो भी चढ़ता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी अचानक अयोध्या पहुंचे हैं और साथ ही महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद सरयू नदी के तट पर महाआरती में भी शामिल होंगे। 4 से 5 हजार शिव सैनिक अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही इस दौरे के दौरान शिंदे ने कहा कि मेरे पहले के अयोध्या दौरे और अभी के दौरे में काफी अंतर है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या पहुंचे। एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस भी रामलला के दर्शन करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के अचानक अयोध्या दौरे पर हैरानी भी जताई जा रही है और कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस करीब रामलला के दर्शन हालांकि आपको बता दें, इनके आगमन को लेकर अयोध्या में काफी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए हैं और इस अयोध्या यात्रा को अच्छा रिस्पांस भी और कवरेज भी मिल रहा है। तैयारियां चाक चौबंद, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के अचानक अयोध्या दौरे पर जाने से हैरानी भी जताई जा रही है और इस दौरान उनके साथ भी बीजेपी के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उनकी टीम से बात करने पर और इस दौरे के दौरान दौरे के बाद दिल्ली में फडणवीस को एक मीटिंग में भी शामिल होना है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। बढ़ते आगे, मेरठ में 6 से अधिक वीवीआईपी का दौरा है। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे वीवीआईपी। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बेबी रानी मौर्य, बलदेव सिंह औलख का भी दौरा है। केपीआर मलिक, गुलाब देवी, सोमेंद्र तोमर का ये दौरा बेहद अहम। नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री ये बैठक करेंगे। 6 से अधिक मंत्री पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों में पदाधिकारियों को निकाय चुनाव के मंत्र सिखाएंगे, मंत्र देंगे। तो बागपत रोड स्थित हरमन सिटी क्षेत्रीय कार्यालय में ये वीवीआईपी बैठक मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हालांकि आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर तिथियों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता था, लेकिन ये पेच फंसता इस वजह से नजर आ रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है और इसको लेकर अब ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, इस बैठक के दौरान निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। जेल से जुड़ी घटनाओं को लेकर बनाई गई है टीम। 12 जेलों को खंगालने के लिए 5 आईपीएस की टीम बनाई गई है। डीजी जेल एसएन साबत ने आईपीएस अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी है। तो टीम को 12 अप्रैल तक ये जांच रिपोर्ट देनी होगी। जेल से जुड़ी घटनाओं को लेकर, क्योंकि कई हलचल जेल के अंदर देखी जाती हैं, इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है और एक टीम गठित की गई है। डीजी जेल एसएन साबत ने आईपीएस अफसरों से रिपोर्ट भी तलब करने को कहा है।
तो एक डेट भी निर्धारित की गई है, 12 अप्रैल को ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, तो जेल से जुड़ी गतिविधियों पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने पलायन के पोस्टर चस्पा किए हैं। बेटी के अपहरण के बाद परिवार ने घर पर पोस्टर लगा दिया। 4 युवकों पर नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, यानी कि कार्रवाई करने में कोताही बरती गई। 1 महीने बाद भी पुलिस पर नाबालिग को बरामद नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिवार ने पलायन का ऐलान कर दिया है। झगड़े के बाद दबंगों ने 2 दिन में बेटी लौटाने की बात कही। परिवहन ने घर पर पलायन के पोस्टर चस्पा का वीडियो भी अब वायरल कर दिया है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मेरठ के थाना इचौली के खदौनी गांव का ये मामला बताया गया। अब ये परिवार पलायन करने को मजबूर है और बाकायदा इसके पोस्टर चस्पा किए हैं। तो बावजूद इसके अभी वीडियो सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। तो ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा है। इसलिए बेकरार दूंगा लड़के में ना, तो पुलिस ने गौर करी। अच्छा, नाबालिग लड़की है। अच्छा जी। और ना तो पोस्टर देख लो जी, ये इन्होंने अपने घर के बाहर लगा रखा है। रहूं मेरी लड़की से के ठाक है। अच्छा जी। इसलिए बेकरार दूंगा लड़के में ना, तो पुलिस ने गौर करी। अच्छा, नाबालिग लड़की है। अच्छा जी। और ना तो पोस्टर देख लो जी, ये इन्होंने अपने घर के बाहर। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता दें, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा शुरू हुई है। राजकीय कॉलेज माजरी गन्ना कृषक में परीक्षा शुरू हुई। तहसील और पुलिस प्रशासन की निगरानी में ये परीक्षाएं हो रही हैं। सतर्क प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों की रिकॉर्डिंग भी की। भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे युवक युवतियों में उत्साह भी इस परीक्षा को लेकर देखा जा रहा है। एसडीएम समेत तहसीलदार परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे, यानी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये परीक्षा होगी। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो खास निगरानी के बीच परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं और इन परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। डोईवाला से बड़ी खबर, तो सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा की शुरुआत और संपन्न कराई जाएंगी। 1 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। एसडीएम समेत तहसीलदार परीक्षा केंद्रों पर मौजूद। 11 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई, 1 बजे तक संपन्न होगी। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को लेकर एक विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। बढ़ते आगे, और ये से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने सर्वेश बाबू को बनाया जिला अध्यक्ष। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी की है। सूची जारी होने के बाद बदले गए सपा जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजवीर यादव को हटाया। अजीत माला बाबरपुर निवासी सर्वेश बाबू गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव की जिम्मेदारी ओम प्रकाश ओझा को सौंपी गई है। सपा ने सर्वेश बाबू को जिलाध्यक्ष बनाया है। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची ये जारी की गई, क्योंकि आरक्षण को लेकर घमासान, इसको देखते हुए महासचिव की जिम्मेदारी ओम प्रकाश ओझा को दी गई है। तो सपा ने सर्वेश बाबू को जिला अध्यक्ष बनाया है।
निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची भी जारी की गई। सपा ने सर्वेश बाबू को जिलाध्यक्ष बनाया है और जल्द ही आरक्षण सूची जारी की गई निकाय चुनाव को लेकर। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि ओबीसी की हकमारी की गई है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। निर्वाचन को जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। एसडीएम आशुतोष भिंगा नगर पालिका के जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। एसडीएम रोहित कोना नगर पंचायत का जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बीडीओ और अन्य अधिकारियों को सौंपी गई है। यानी कि निकाय चुनाव को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये निकाय चुनाव संपन्न कराए जाए। तो इसी को देखते हुए अधिकारियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डीएम नेहा प्रकाश ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शांतिपूर्ण, सकुशल और निर्विघ्न चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा, उन जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर जो संवेदनशील हैं और उस पर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे अयोध्या। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे सीएम शिंदे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे शिंदे देवेंद्र फडणवीस। तो अयोध्या ये दौरा बेहद अहम, इसको लेकर काफ़ी तैयारियां भी की गई थी। तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया गया। तो इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मनीष, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और इनके इस दौरे को लेकर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम हनुमानगढ़ी के पास हैं और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये हनुमानगढ़ी का गेट है और आप नीचे देख सकते हैं कि वहाँ पे महाराष्ट्र के तमाम शिवसैनिक डीजे बज रहा है और एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। खासतौर से महाराष्ट्रियन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग अब से 1 घंटे के भीतर एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने आएंगे। और अगर हम कहें तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई करने वो खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो भी आ चुके हैं। और लगातार आप नज़ारे देख रही होंगी कि डांस कर रहे हैं और शिवसेना के जो झंडे हैं, जो उनका चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, उसको लेकर के ये लहरा रहे हैं और भारी संख्या में धीरे धीरे अब ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जी सुनिए। जी, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि कई जो महाराष्ट्रियन मंत्री और नेता इस बीच नजर आ रहे हैं और एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसके आगे की क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि यहां से रामलला के दर्शन करने के बाद, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद दिल्ली भी जाएंगे फडणवीस।
देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी वो रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी आएंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे, एकनाथ शिंदे की लगभग 2:30 बजे यहाँ पर प्रेस वार्ता है और प्रेस वार्ता के जरिए वो एक बड़ा संदेश देंगे महाराष्ट्र को और साथ में पूरे देश को। एक तरह से हिंदुत्ववादी नेता की बात कही जा रही है, हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को यहाँ पर पोस्टर में दिखाया गया है और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर भी तमाम बैनर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से 2:30 बजे प्रेस वार्ता करने के बाद लगभग 6 बजे सरयू आरती का आयोजन किया गया है और जिसमें एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिरकत करेंगे आकर के और भारी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो कल रात से ही अयोध्या आ चुके थे और आज भी इस समय आप देख रहे हैं अब उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में शिव सैनिक हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हुए हैं। कुछ शिव सैनिक इस समय रामलला के दर्शन में हैं, वहां पर कर रहे हैं मंदिर में, और कुछ शिव सैनिक घाट है जो जहाँ पर आरती करेंगे शाम की वो वहाँ पर मौजूद है। तो पूरे अयोध्या में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र की पूरी तरह से गली गली में महाराष्ट्रियन दिखाई दे रहे हैं और भारी संख्या में महाराष्ट्रियन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भी तमाम भीड़ थी, लेकिन इस समय अभी दर्शन बंद कर दिए जाते हैं लगभग 12 बजे, तो वो एक सन्नाटा है। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से और भी जानकारी देंगे कि आप देख सकती हैं पुलिस बल लगा दिया गया है, जो कि लगभग 1 बजे का समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया था, जो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो विधायक और सांसद हैं महाराष्ट्र के उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब एकनाथ शिंदे का एक तरह से ये राजनीतिक कद बढ़ाने की बात है। हिंदुत्ववादी नेता की छवि के तौर पर उन्होंने शुरुआत इसकी अयोध्या से की है और अयोध्या के जरिए महाराष्ट्र को एक संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुत्ववादी अगर आपको नेता चाहिए तो एकनाथ शिंदे को आप विजयी बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल इसीलिए मनीष राजनीतिक मायने निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं और हैरानी भी जताई जा रही है इस दौरे को लेकर। अयोध्या का जो ये दौरा है सिर्फ शिवसेना का है, लेकिन शिंदे गुट के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि बीजेपी नेता भी इस दौरे में शामिल होंगे। बिल्कुल, हमने कई लोगों से बात की सुबह जब हम यहाँ पर जो महाराष्ट्र से लोग आए थे उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हिंदुत्ववादी अगर नेता की बात करें तो वो एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर उद्धव ठाकरे आए थे तो एकनाथ शिंदे भी उनके साथ रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ का उनका लगाव वो कहीं ना कहीं उनको दूर करता चला गया राजनीति से। और आज एकनाथ शिंदे जो हैं वो एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभर कर आए हैं सामने और आपको साफ देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर इस समय शिवसेना के ये तमाम जो वहाँ के पदाधिकारी हैं जो साथी हैं वो झंडा बैनर ले करके हनुमानगढ़ी के गेट पर एक डीजे का कार्यक्रम रखा गया है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर उत्साह कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे बिल्कुल जी, आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या उनका कारण है आने का। आप महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से आए। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर क्यों आए? आम्हाला एवढा आनंद झाला आहे, सगळ्या महाराष्ट्रातून आमचे रामभक्त मोठ्या संख्येने महाराष्ट्राचे कार्यसम्राट मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी आलेलो आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं एक स्वप्न होतं ते हिंदी में आप बोलिए। हिंदी में हम महाराष्ट्र से आए हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब का एक सपना था कि राम मंदिर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर का 370 कलम हटाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तीनों सपना था और 2 सपना पूरा हो गया है। राम मंदिर बन गया, दूसरा 370 कलम हटाया। तो आप यहाँ पर अयोध्या से राजनीति चमकाने के लिए आए हैं साफ तौर से? नहीं, राजनीति तो राजनीति की जगह हो जाएगी, लेकिन ये जो काम है एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुओं का एक प्रेरणा ये प्रभु रामचंद्र जी से मिलता है और ये प्रभु रामचंद्र जी के लल्ला का दर्शन लेने के लिए हम लोग आए हैं। एक बैनर में लगाया गया हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे, इसका क्या मतलब हुआ?
बिल्कुल हिंदुत्ववादी है ना। पहले धर्म आता है, बाद में पार्टी आती है। धर्म को लेकर चलेंगे, पार्टी तो अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। हिंदू धर्म के बारे में जो हम पैदा हुए हिंदू धर्म में, उसका हमको अभिमान है और हम हमारा धर्म अगर बढ़ाते हैं उसमें किसको हर्ज होने के कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। आज आप लोग ये प्रोग्राम करके निकल जाएंगे महाराष्ट्र वापस? आज आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे प्रोग्राम? बिल्कुल, आज हमारे सीएम साहब का दर्शन हो गया है। आज शाम का जो प्रोग्राम है घाटी पे जो महाआरती है वो होने के बाद हम मुंबई की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से आखिर क्या नाराजगी हो गई जो उद्धव ठाकरे दूर हो गए? जो हिंदुत्व का नारा था उन्होंने खरे तौर से वो नारा अपना साथ छोड़ दिया हिंदुत्व का। उन्होंने बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो खतना करने की ओर घूम रहे। उनकी जो राजनीति है वो हिंदुत्व को कहीं डुबाने की स्थिति में है और हम नहीं चाहते हमारी पार्टी को ये लोग डुबाए। इसके लिए जो शिंदे साहब ने जो कदम उठाया, हम चाहे तहे दिल से सब उनका समर्थन करते और उनका स्वागत करते और हमें गर्व है कि ऐसा नेता हमको आज हमारे पार्टी को मिला है। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे? इनसे पूछिए, इनसे बोलिए। आप क्या कहेंगे? हम बोले उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया करे। हम गया जी से आया है। अच्छा, हाँ, गया जी से। यहाँ पर आने का क्या कारण? यही आए थे, इनको मनाने के सम्मान करने के लिए आए थे, इसलिए कि भगवान उनको आगे बढ़ाए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे हमने बात की और साफ तौर से वो उनका एक ही नारा है। मनीष, कुछ और देखा शिवसैनिक जाए हैं, तो उनसे यहाँ भी बात- पर धर्म और राजनीति का संगम भरपूर नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि ये बात इनकार की जा रही है कि धर्म में राजनीति नहीं है, और एक तरफ उद्धव ठाकरे की नाराजगी। आने वाले समय में यानी कि 2024 में ये क्या कुछ रंग लाने वाला है? सोनी, जिस तरह से राजनीति की जा रही है, अगर हम कहें एक तरफ रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे को बताया जा रहा है। क्या कहेंगे? आप आए महाराष्ट्र से। पहली बात तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आज हम लोग जो आए हैं वो हिंदुत्व का जो प्रचार है, ये चौथी बार है, पहली बार नहीं आए। पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं आप राजनीति, ये राजनीति नहीं है। शिवसेना में 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये भाषा। और हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद डिगे साहब, इनकी शिकवण, वो इनके जो विचार थे उनको साथ में लेके जो रामलल्ला ने धनुष्य बाण उठाया था, उस धनुष्य बाण के खातिर हम आज जो लड़े, आज कोर्ट ने भी हमें जो फैसला दिया वो धनुष्य बाण हमारे साथ में है। ये सच्चाई की जीत है और ये धनुष्य बाण का एक पर्व है और जो हिंदुत्व का एक पर्व है कि मतलब एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप अगर हिंदुत्व की ताकत देखना चाहेंगे ना तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक दिन में सत्ता पलट कर दी। इससे बड़ी ज़्यादा ताकत बोलने की जरूरत नहीं है। और हिंदुत्व का दूसरा उदाहरण बोलेंगे तो हम यहाँ पे योगी महाराज जो है वो भी एक हिंदुत्व का उदाहरण है। इसलिए हम लोग यही बोलेंगे कि शिवसेना भाजपा युति से जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे तरह से और आगे भी होते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? आपने टी शर्ट पहन रखी है उद्धव ठाकरे, इसमें अगर एकनाथ शिंदे हैं और बाला साहब ठाकरे जी हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं है इसमें, क्या कारण? अभी जो शिवसेना का मुख्य मुद्दा था, बाला साहब ठाकरे का मुख्य मुद्दा था, वो थोड़ा सा हट के बाजू में ही जा रहा था, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब ने इसे तुरंत उठाया है, इसलिए सब उद्धव साहब पीछे रह गए हैं। आप क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो कोर्ट का हिसाब से रहेगा, क्योंकि लेकिन जो लोगों का जो सच्चाई है और लोगों की जो भीड़ जो है, लोगों का जो पीछे साथ में रहने का जो है एकनाथ शिंदे साहब के साथ, तो उसी के साथ हमें तो लगता है कि उन्हीं के साथ ही निर्णय हो जाएगा। सब जो भी चीजें हैं, सबसे अच्छा निर्णय इसका जो दिया है वो धनुष्य बाण हमारे फेवर में आया है। इससे सबसे ज्यादा जो निवडणूक आयोग का निर्णय था, सच्चाई की जो जीत हुई, जो धनुष्य बाण आज शिंदे साहब लेके आके आज राम जी के लल्ला के चरणों में चढ़ाने वाले, इस धनुष्य बाण के पर्व से ही हम आगे बढ़ेंगे और सच्चाई की जीत करेंगे। मनीष, देखा जाए तो हिंदुत्ववादी विचारधारा और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच के जो मतभेद हैं उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि धर्म और राजनीति का संगम यहाँ पर भरपूर नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, इस तरीके के नारों का जिक्र करते हुए आज ये दौरा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। हिंदूवादी राष्ट्र
और इस बात का जिक्र बार बार होता नजर आ रहा है। और उद्धव ठाकरे का जो नारा है वो हिंदूवादी राष्ट्र के हित में नहीं था, इसीलिए वो मतभेद भी साफ होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।